अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत अच्छी खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दानियाल ज़फ़र के बारे में। दानियाल ज़फ़र पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर, मॉडल और सिंगर भी हैं। ये बेसिकली अली ज़फ़र के भाई हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम भी मिला और इनको बहुत ज़्यादा पहचाना भी गया। अब तो ये इटसेल्फ भी बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं और ये बॉलीवुड में भी काम करके आ चुके हैं और पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़े बड़े ड्रामास कर रहे हैं। बॉलीवुड में जब ये काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर पहलगाम अटैक के बाद जब सारे पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया गया, तब ये इंडिया छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ही काम करने लगे। अभी इनका एक ड्रामा चल रहा है जंजीरें, जिसमें इनके साथ एक्ट्रेस हैं सज्जल अली। जी हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए, क्योंकि सज्जल अली बहुत बड़ी स्टार हैं। दानियाल ज़फ़र भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सज्जल अली इनसे बहुत बड़ी स्टार हैं, क्योंकि सज्जल अली ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है और सज्जल अली का शुमार पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेसेस में होता है। दानियाल ज़फ़र भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इनका लेवल अभी दानिश तैमूर, फिरोज़ खान इन जैसा नहीं हुआ, क्योंकि इनको अभी बहुत कम टाइम हुआ इस इंडस्ट्री में आए हुए। अच्छा, दानियाल ज़फ़र के ड्रामे जंजीरें की कामयाबी के बाद अभी उनका एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस हैं कोमल मीर। कोमल मीर भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है पाकिस्तान की और ये ड्रामा शूट हो रहा है नथिया गली में। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आएगा और इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर वही हैं जो दुनियापुर ड्रामे के थे। इस ड्रामे के राइटर का नाम है रादेन शाह और डायरेक्टर का नाम है शाहिद शफात और इस ड्रामे का नाम होगा रकास। अच्छा, दानियाल ज़फ़र की कामयाबी को देखकर एक बात तो साबित होती है, जब आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, बेशक आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, आप बसों में सफ़र कर रहे हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पाँव चल चल के छाले बन गए हैं पाँव में, आपके पास जूते नहीं है, फटे हुए जूते हैं, फिर भी अगर आप मेहनत करते रहते हैं, आप में टैलेंट होता है, तो आप एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। मैं भी सारा झूठ ही कह रहे हैं, उन्होंने कब इस तरह धक्के खाए हैं। खैर, बात यह है कि अगर दानियाल ज़फ़र के भाई अली ज़फ़र ना होते इतने बड़े सिंगर, तो दानियाल ज़फ़र को ये सारा काम इतनी जल्दी नहीं मिलना था। लेकिन फिर बात वही है कि अगर बंदे में टैलेंट ही ना हो तो सिफारिश से आप आ तो सकते हैं बड़े ड्रामे में, लेकिन फिर आपको कोई देखेगा नहीं, फिर दोबारा आपको कोई कास्ट भी नहीं करेगा। अब मुझे जिस तरह लोग कहते हैं कि मेरे जो थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं वो मेरे बाबा की वजह से आ रहे हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के इस तरह बोल रहा होता, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे एक्टर के बारे में जिनको ड्रामे में कास्ट कर लिया गया। चाहत फतेह अली खान ना बन। मैं वही कहना है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको मतलब अगर मैं होस्टिंग सही ना कर रहा होता तो आप लोग मुझे बैठ के क्यों देखते? आप लोग कहते इतना अनोइंग सा बंदा, इरिटेट हो रहे हैं, दफ़ा करो इस बंदे को। क्या पता हो भी रहे हो। नहीं हो रहे होंगे, मुझे पता है। हो भी रहे हैं तो चुप कर देना। खैर अब मेरी बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुझे बोलना बहुत अच्छा आ गया, मैं बोलने का मास्टर हो गया हूँ। मैं अभी सीख रहा हूँ और बाबा की वजह से जो मुझे स्पार्क मिला है उस पर मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन आगे अपने आप को पॉलिश मैंने खुद ही करना है और मैंने अपने बोलने की स्किल्स को भी खुद इंप्रूव करना है। खैर, फ़न तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन अब एक अफसोसनाक खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर शुएब अख्तर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लगाए दुनिया में, उनके भाई का भी इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके बड़े भाई का नाम शाहिद अख्तर था और शुएब अख्तर की क्रिकेट जर्नी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। शाहिद अख्तर ने शुएब अख्तर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उनको जिम लेके जाना, क्लब लेके जाना, क्रिकेट की प्रैक्टिस कराना, रनिंग कराना, उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और उनकी वफ़ात पर शुएब अख्तर ने बहुत दुख का इज़हार भी किया। ज़ाहिर है, बड़े भाई थे, बाप की जगह होते हैं, और जब उन्होंने आपके साथ इतनी मेहनत की होती है, आप पर, आपके हर एक कदम पर उन्होंने आपकी रहनुमाई की हो, आपके अप्स एंड डाउन्स में हर जगह पर वो आपके साथ खड़े रहे हो और फिर दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बनाने में आप पर इतनी मेहनत की हो, तो ज़ाहिर है दुख तो बहुत ज़्यादा होता है। खैर, आप लोग भी इनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा और चूँकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हम इनके नमाज जनाजा पे जाएंगे। कल शाम 5 बजे H8 में इनका नमाज जनाजा है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सरगोदा की उस मासूम बच्ची के बारे में जो 7 साल की थी और उसका नाम मुंतहा था। वो घर से कोई चीज़ लेने के लिए दुकान तक गई और दुकान के जो मुलाजिम थे उन्होंने उस बच्ची को वरगला कर ऊपर वाले कमरे तक लेके गए और उसका गैंग रेप किया गया और उसको बेदर्दी से गला घोंट कर मार दिया गया। अब ये सब करने के बाद भी उन लोगों को चैन नहीं आया, तो उन्होंने किसी तेज़ धार आले से उस बच्ची की शारक भी काट दी कि इस बच्ची का कोई बचने का चांस ही ना रहे। अब खबरें आ रही हैं कि उस बच्ची का रेप करने वालों में से 2 अफराद को पुलिस वालों ने इनकाउंटर करके मार दिया है, लेकिन उस बच्ची के अहले खाना ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे उनकी मुर्दा लाशें, तो हम आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। घर वाले ये कह रहे हैं कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हमें क्या पता किसको मारा है, किसको नहीं मारा, कितने लोगों को मार दिया है, या सच में मारा भी है कि नहीं। अब सुनने में ये आ रहा है कि उस दुकानदार की और उस बच्ची के वालिद की कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी और शायद इसी वजह से उन दरिंदों ने
उस बच्ची के साथ ये हरकत की है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि मैं बच्चा हूँ, मैं किस तरह का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, और इसी वजह से तो बच्चों के साथ रेप होते हैं। बच्चों को अगर पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बच्चों के साथ रेप होते हैं, बच्चों के साथ क्या क्या होता है, तो बच्चे अपने आप को कैसे खबरदार करेंगे? बच्चों को कैसे पता होगा गुड टच बैड टच? उनको कैसे पता होगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, स्ट्रेंजर से बात करनी है नहीं करनी, उनके वर्गलाने पर, उनकी कोई चीज़ देने पर आपने उनके साथ जाना है नहीं जाना, या घर से बाहर निकलना भी है कि नहीं? अगर ये बातें हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा है, इसको इन बातों से दूर रखो, इसका जहन खराब हो जाएगा, और इसी वजह से बच्चों को कुछ पता नहीं होता, वो सेल्फ अवेयर नहीं होते। अब बच्चे तो मासूम होते हैं लेकिन माँ बाप समझदार होते हैं। माँ बाप का काम है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि ऐसे कामों से कैसे बचना है, लोगों के साथ नहीं चल पड़ना, किसी के वर्गलाने पर उसके पास नहीं जाना, बल्कि आप आसपास शोर करना है ताकि लोगों को पता चले। खैर मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्ची के अहले खाना को सब्र दे और उन दरिंदों को दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा दे, और मुझे, आपको और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।